मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं से विषय हमारा हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोग्य पद्य खंड से हमारी जो कविता नंबर 10 है, आओ मिलकर बचाएं। इसके हमने कल प्रश्न उत्तर 1 से 4 तक समझे थे। आशा करती हूँ कि आप सबने उनको लिखा भी होगा और याद किया होगा। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। देखिए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। जो पद्यांश में पंक्तियाँ आई थी कि इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है, उसका मतलब बताना कि क्या है उसका उत्तर। देखिए, कवित्री का आशय है कि आज मानव प्राकृतिक वन संपदा का विनाश करता जा रहा है, जिससे जंगलों में रहने वाली वनों पर आश्रित आदिवासी सभ्यता विस्थापन के कगार पर है। अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम अपने प्रयासों से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास बचाया जा सकता है। टूटी हुई उम्मीद को जीवित करके हम अपने प्रयासों से उसे आशा की किरणें दिखा सकते हैं। लोगों के धूमिल पड़ते सपनों को फिर से जीवित कर सकते हैं। विश्वास और उम्मीद के बल पर सपनों को पूरा किया जा सकता है और पहले हुए विनाश की भरपाई भी संभव हो सकती है। यानी कि फिर अभी तक जो विनाश हुआ है उसको भी हम बचा सकते हैं, और जो जिससे जंगलों में जो रहने वाले जो आश्रित आदिवासी सभ्यता है वो विस्थापन के कगार पर, यानी कि वो विस्थापित होती जा रही है, वो जंगलों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रही है। हम इसको रोक सकते हैं। हम सब अपने प्रयास करके जो लोगों का, जो आदिवासी लोगों का जो विश्वास कम हो गया है उसको हम दोबारा से जगा सकते हैं। जो उनके जीवन की जो उम्मीदें टूट चुकी हैं उनको हम उम्मीदें दोबारा से उनको दिला सकते हैं। उनको हम आशा की नई किरण दिला सकते हैं, और जो उनके सपने कुछ धुंधले से हो गए हैं उनको साकार करने में भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं। नंबर का देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इसका अर्थ देखते हैं, भाव सौंदर्य देखिए इसका। सबसे पहले है भाव सौंदर्य। यहाँ कवित्री की चिंता व्यक्त हुई है। वनों के विनाश के कारण आदिवासी समाज विस्थापन की पीड़ा झेलने के लिए विवश है। वनों पर आश्रित उनकी दिनचर्या ठंडी पड़ गई है। उनके जीवन के ठंडे पड़ चुके उत्साह को हम फिर से अपने प्रयासों द्वारा लौटा सकते हैं। उनके जीवन की उमंग को हम अपनी कोशिशों से जगा सकते हैं, जिसे वे फिर अपनी दिनचर्या को उत्साह से परिपूर्ण कर सकें। अब है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य ही काव्य सौंदर्य होता है। नंबर 1 है, ठंडी होती दिनचर्या से कवित्री का अभिप्राय आदिवासी समाज की वनों पर आश्रित शिकार संबंधी क्रियाओं से। दिनचर्या यानी जो आदिवासी शिकार संबंधी जो वहाँ पर जंगलों में वो काम करते हैं उससे है। नंबर 2 है, कवित्री ने प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है। गर्माहट, उत्साह और उमंग का प्रतीक है। छंद मुक्त कविता है। शांत रस विद्यमान है। प्रसाद गुण युक्त शब्दावली भावाभिव्यक्ति में सहायक है। उसके बाद ख है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसका भाव सौंदर्य देखेंगे। सबसे पहले भाव सौंदर्य का अर्थ मतलब होता है कि उसका आशय क्या है, अर्थ क्या है। कवित्री चाहती है कि हम अपने प्रयासों से लोगों के विश्वास और आशा को जीवित रखने का प्रयास करें। आज समाज में अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। हर व्यक्ति संदेह के घेरे में घिरता जा रहा है। उसका विश्वास धूमिल पड़ता जा रहा है। उसकी उम्मीद और सपने टूटते जा रहे हैं। कवित्री मानव जाति से आग्रह करती है कि चलो मिलजुल कर समन्वित प्रयास करें, यानी एक साथ मिलजुल कर प्रयास करें और टूटते हुए जो उनके विश्वास हैं और जो धूमिल पड़ते उनकी उम्मीद और टूटते सपनों को बचाने की कोशिश करें। अब है शिल्प सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य। आज के विश्वास भरे वातावरण की ओर संकेत है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग। छंद मुक्त कविता है। शांत रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है।
शैली में आग्रह का स्वर है। खड़ी बोली सहज, सरल एवं भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। प्रश्न नंबर 5, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहरी प्रदूषण और लालची प्रवृत्ति से बचाने की आवश्यकता है। शहरों में जनसंख्या को बसाने के लिए लगातार वन संपदा को नष्ट कर इमारतें बनाई जा रही हैं। शहरों में प्रदूषण के कारण शुद्ध वायु तक का अभाव होता जा रहा है। प्राकृतिक संपदा के विनाश और प्रदूषण की शहरी प्रवृत्ति अब जंगलों और उनमें बसी बस्तियों तक पहुंचने लगी है। हमें अपने जंगलों और बस्तियों को शहरी प्रदूषित वातावरण से बचाने के प्रयास करने होंगे। यानी कि भाई यहाँ पर क्या मतलब है कि जो बस्तियाँ हैं, जो आदिवासी बस्तियाँ हैं, संथाल जाति है, उनको शहर की किस हवा से बचाने की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो बस्तियों को शहर में, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, काफ़ी वहाँ पर कारखाने होते हैं, जिस कारण वहाँ की जो हवा है वो दूषित हो जाती है और उससे बचाने की यहाँ पर बात हो रही है। शहरों के जो लोग होते हैं, जो शहरों में जनसंख्या को बसाने के लिए क्या करते हैं, इमारतें बनाते हैं और वहाँ इमारतों के लिए वनों को काटते हैं और जो वहाँ की जो हवा है वो कारखानों फैक्ट्रियों के कारण वो दूषित हो रही है। प्रकृति का जो पूरी प्राकृतिक जो संपदा है वो विनाश और प्रदूषण की जो शहरों की जो प्रवृत्ति है, अब जंगल और उसकी बस्तियों में भी वो पहुँचने लगी है। उनको ही बचाने का यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि उन सबको बचाने की आज भी हमें बहुत आवश्यकता है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आप सबको उनको लिखना भी है और फिर लर्न भी करना है।